आज हम बात करेंगे डिस्टेंस फार्मूला की, और उसमें भी डिस्टेंस फार्मूला तो आप लोगों को आता होगा। मैं आप लोगों को ये जो एग्ज़ाम हो रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके बारे में आपको बताने के लिए आया हूँ यहाँ। इसमें क्या है, डिस्टेंस फार्मूला आप जानते हो, P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट है x1 y1 और x2 y2। इस डिस्टेंस फार्मूला में मैंने लिखा है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, p की इक्वल टू अंडर रूट। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो x1 माइनस x2 y1 माइनस y2, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, रोम्बस हमें प्रूव करना है। रोम्बस की कंडीशन क्या होती है, क्वेश्चन हमारे पास है सामने। सो दैट द पॉइंट 1742 माइनस 1 1 एंड माइनस 4 4 आर द स्क्वायर। हमें ये प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है कि नहीं है, और इसके लिए आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि स्क्वायर प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं स्क्वायर और रोम्बस को कैसे प्रूव करते हैं। अगर रोम्बस है तो क्या है और स्क्वायर है तो कैसे है। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेंगे, और छोटा सा डायग्राम आप ये बना लिया हमने, छोटा सा डायग्राम। अब इसमें हमने कोऑर्डिनेट लिखना है, तो ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, सॉरी ए बी सी डी, जहां से हमने ए से लिया है वहीं से कोऑर्डिनेट को हम लिखना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कि आप कहो इधर से ऐसे कोऑर्डिनेट लिख दो। जैसे आपने लिया, आपने अगर यहां से लिया ए बी सी डी, तो आप यहां से ए के कोऑर्डिनेट लिखना शुरू करोगे। मैंने यहां से लिया है तो मैं यहां से ए के कोऑर्डिनेट लिखूंगा। तो देखो पहले कोऑर्डिनेट क्या है 1 7, अगले कोऑर्डिनेट क्या है 4 2, अगले कोऑर्डिनेट क्या है -1 1, और अगले कोऑर्डिनेट क्या है -4 4। ये आपको कोऑर्डिनेट है। हम इन्हें नाम अगर कर दें तो x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। अब हमारे पास इन सब के हम चारों के क्या कर लें, डिस्टेंस निकाल लें। और डिस्टेंस निकालने के तो आप जानते हो डिस्टेंस फॉर्मूला यही है। हमें इससे कोई नहीं फर्क पड़ता कि x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं और x2 माइनस x1 लिख सकते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में ये दिया हुआ है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, तो मैंने ये लिख दिया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप पी क्यू इक्वल टू आप ऐसे लिख देते हो कि x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा। तो अब आप देखो हमें मल्टीपल चॉइस करनी है, तो ऐसे तो नहीं कि हम उसे विधिवत तरीके से हर बार फॉर्मूला लिखें। हमें तो मल्टीपल चॉइस में क्या चाहिए, सिर्फ आंसर चाहिए। तो मैं एक करता हूं और फिर आपको दूसरे में आपको कैसे करना है पेपर में वो बताता हूं। तो सबसे पहले हमें ए बी का डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, ए बी का डिस्टेंस। और अगर ए बी का डिस्टेंस निकालना है तो देखो क्या होगा 1 माइनस 4, एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार के लिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं यह बात प्रूव भी कर दूंगा कि आप x1 या कैसे भी ले सकते हो, इधर भी आप सेम डिस्टेंस आएगा। सपोज करो आपका मन किया x1 माइनस x2 कर दूं और प्लस y1 माइनस y2 कर दूं, तो आपका डिस्टेंस सेम आएगा। आपकी x2 की वैल्यू कितनी है, ए बी इक्वल टू x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है 4 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 2, y2 की वैल्यू कितनी है 2, और y1 की वैल्यू कितनी है 7। कितना हो गया स्क्वायर। आप इसे अगर ए बी बराबर निकालोगे तो आपको मिलेगा क्या 4 माइनस 1 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 मतलब -5 का स्क्वायर। ए बी इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट 9 प्लस 25। आपको क्या मिल गया, ए बी इक्वल टू अंडर रूट 34। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं होगा तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। अगर इस फॉर्मूले से भी आप जाओ कि भैया क्या है कि डायरेक्ट हम करें, तो देखो आपको इसमें भी पी क्यू वही मिलेगा। आप बिल्कुल भी घबराओ मत। 1 माइनस 4 और 7 माइनस 2 का स्क्वायर, तो देखो आप लोग 1 माइनस यानी -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब आप देखो इसको तो क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट
क्या आ जाएगा 9 प्लस 25, तो अंडर रूट 34। आपने देखा आपको क्या मिला, 34 ही मिला। चाहे x1 माइनस x2 करो, चाहे x2 माइनस x1 करो और y2 माइनस y1 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें तो देना है पेपर मल्टीपल चॉइस, तो ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, डायरेक्ट आप किया। अब मैं आपको डायरेक्ट सिखाऊंगा। तो इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई, रूट 34। अगले की डिस्टेंस निकालनी है, तो आप लोग थोड़ा इसे लिख लो पॉज करके, फिर हम आते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला अभी रब कर देता हूं, डिस्टेंस फॉर्मूला सभी को आता होगा। अब आप देखो इधर, अब BC, अब हम क्या करेंगे, BC निकालेंगे। अब हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे क्योंकि हम मल्टीपल चॉइस पेपर दे रहे हैं, हमें ज्यादा दिमाग नहीं चलाना। तो ये देखो 4 माइनस 1, तो बेटा 4 माइनस, माइनस तो फॉर्मूले का, और आप इधर देखो 1 माइनस का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस आप देखो 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो VC निकालोगे, आपको ज्यादा स्टेप यूज ही नहीं करने, आप जितने कम स्टेप कर पाओ। 4 माइनस 1 5 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना आएगा, अरे 5 का स्क्वायर डायरेक्ट, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और 4 और 1 कितना हो गया 5, और यहां कितना आया आपका 2 है ना, सॉरी 2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा BC। आप देखो BC 25 प्लस 1, तो BC इक्वल टू, वैल्यू गलत आ गई क्या, 1742, सॉरी। तो अभी तो हमने फॉर्मूले यूज किए, तो मैं बार बार फॉर्मूला नहीं यूज करूंगा, क्योंकि आपको क्या करना है, मल्टीपल चॉइस के पेपर का जवाब देना है, और वहां पे आप इतना टाइम लगाओगे तो 90 मिनट का पेपर है और 50 क्वेश्चन आने हैं, तो आप पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे, एक ही क्वेश्चन में लटके रह जाओगे। तो 4 माइनस, तो यहाँ पे क्या 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो 2 है, और 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आपका BC आ गया कितना, कितना आ गया 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो कितना आया BC आपका, अंडर रूट 34 आ गया। BC आपका कितना आ गया, अंडर रूट 34। CD भी ऐसे ही निकाल लो आप, क्या निकाल लो, CD। तो आप देखो, ये देखो -1 और -4 दोनों को लिखो, -1 और माइनस माइनस, -1 और माइनस माइनस कितना होता है, +4 का स्क्वायर, और प्लस ये -1 और -4, -1 और -4 का स्क्वायर। तो आप देखोगे, आप देखोगे कि CD इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो CD इक्वल टू कितना होगा आपका, CD इक्वल टू आ जाएगा, CD इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 25। CD भी कितना आ गया आपका 34। आपको CD भी 34 मिल गया, मतलब ये भी 34, आपका ये भी 34, और अब आपको AD निकालना है। क्या निकालना है आप लोगों को, AD निकालना है। तो आप लोग देखो, AD निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक AD भी निकाल लेते हैं, और AD निकलेगा। ये सब हमें वहां पे वो नहीं करना है, दिखाना नहीं है सॉल्व करके, कोई देखने वाला नहीं है आपका सॉल्यूशन। तो AD आप निकाल लो। तो AD इक्वल टू कितना हो जाएगा, AD 1 माइनस 4 प्लस हो जाएगा का स्क्वायर, और 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 मतलब 3 का स्क्वायर, मतलब AD इक्वल टू कितना आएगा, अंडर रूट 25 प्लस 9। तो AD इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट 34। ये भी आपका कितना आ गया, रूट 34। तो इससे एक बात तो हमें पता चल गई कि ये इसकी चारों साइड क्या है, इक्वल है, चारों भुजाएं क्या है, इक्वल हैं। तो चारों भुजाएं अगर इक्वल हैं, मतलब हमें AD की वैल्यू मिल गई, BC की वैल्यू मिल गई, AB इक्वल टू कितना है, रूट 34, BC इक्वल टू कितना है, रूट 34।
सी डी इक्वल टू कितना है, √34, और ए डी इक्वल टू कितना है, √34। मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। ये किसकी कंडीशन है बेटा, आपको ये रोम्बस की कंडीशन है, रोम्बस की कंडीशन है। रोम्बस मतलब समचतुर्भुज की कंडीशन है, समचतुर्भुज। और इसके डायगोनल नॉट इक्वल टू होना चाहिए, जिन्हें हम विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, रोम्बस की कंडीशन में क्या होना चाहिए, डायगोनल नॉट इक्वल टू होना चाहिए। ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। ऐसी अगर आपकी कंडीशन बनती है ये वाली, तो ये रोम्बस की कंडीशन है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आप समझ लेना कि ये क्या है, रोम्बस है या समचतुर्भुज है, जिसकी चारों भुजाएं या फोर साइड आर इक्वल बट डायगोनल इज नॉट इक्वल, दैट इज कॉल्ड रोम्बस। अब हम इसी को क्या करें, स्क्वायर प्रूव करें। अगर हमें इसको स्क्वायर प्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, अब हमें इसके डायगोनल भी निकालने पड़ेंगे। देखते हैं, अगर डायगोनल इक्वल आ गए तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं कि डायगोनल में क्या कंडीशन है, डायगोनल इक्वल है कि नहीं है। तो डायगोनल यानी, तो आप लोग ये लिख लीजिए, ये किसकी कंडीशन है, रोम्बस की कंडीशन है। अब हम इसके बाद स्क्वायर प्रूव करते हैं। तो हमारे पास चारों साइडें तो इक्वल हो गई, अगर हमारे डायगोनल आपस में इक्वल हो गए तो फिर वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं डायगोनल AC अगर निकालें तो अंडर रूट AC का क्या होगा, 1 माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। तो आपने AC निकाला अंडर रूट कितना, 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। AC इक्वल टू कितना आ गया, 4 प्लस 64। AC इक्वल टू कितना, 68। ये एक डायगोनल आ गया। दूसरा डायगोनल निकालते हैं। आपका दूसरा डायगोनल कौन सा है, BD। इसको भी चेक करते हैं। 4 माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 का स्क्वायर। तो BD इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो BD इक्वल टू कितना आएगा, 64 प्लस 4 कितना, BD इक्वल टू कितना आएगा, 68। ये आपको BD मिल गया। आपको BD तो देख पा रहे हो आप, AC कितना है, रूट 68 और BD भी कितना है, √68। रूट 68। अब आपने देखा कि AC इक्वल टू BD भी मिल गया, मतलब आपस में बराबर है और हम चारों साइडें तो इक्वल थी। तो कंडीशन किसकी बन गई, ये कंडीशन किसकी हो गई, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA इक्वल टू, ये तो हो गई साइड, चारों साइड इक्वल, और AC इक्वल टू BD। ये किसकी कंडीशन है आपकी, ये आपकी स्क्वायर की कंडीशन है, या फिर आप हिंदी में से कहें तो वर्ग की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है, वर्ग की कंडीशन है। तो आपको 2D में ऐसे प्रूव करना होगा। अगर आप एंगल उसमें प्रूव करते तो उसमें क्या था, अगर स्क्वायर प्रूव करना है तो इनके प्रत्येक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री स्क्वायर का। और ऐसे तो हम वहां कर नहीं सकते क्योंकि 90 हमें कोई प्रूफ ही नहीं है, तो कैसे 90 प्रूव करेंगे। इसलिए हम इसकी डायगोनल को भी चेक कर लेते हैं। अगर डायगोनल आपस में इक्वल हो गए और चारों साइडें इक्वल हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर या वर्ग कहेंगे। आप लोगों को यह बात समझ में आई होगी, आई होप सो। अब हम जानेंगे पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में कैसे प्रूव करेंगे कि कौन सा रेक्टेंगल है, कौन सा पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल मतलब आयत और पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कि अब कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस, आप डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हो। डिस्टेंस हम एक बार मैं लिखूंगा आपके सामने, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यही होता है। आप AB अगर निकालना चाहो, AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, x1 की वैल्यू कितनी है, 4
-7 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है 5 - 6 का स्क्वायर। आप ए बी अगर निकालते हो तो आपको कितना मिलेगा -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। आप ए बी इक्वल टू निकालोगे तो क्या आ जाएगा 9 + 1। ए बी कितना आ गया आपका √10। अब हम ऐसे ही बी सी निकालेंगे। अगर बी सी हम निकालते हैं तो अब आपको एक बार फॉर्मूला बता दिया, अब डायरेक्ट आप 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 का स्क्वायर। देखो आप 7 - 4 का स्क्वायर 6 - 3 का स्क्वायर। वी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो वी सी इक्वल टू कितना आएगा 9 + 9। वी सी इक्वल टू कितना आया √18। ठीक है, इसको आप अगर चाहो तो इसके आप फैक्टर करके क्या निकाल सकते हो 3√2। ये आपको बी सी पता चल गया। अब हमें निकालना है कौन सा डी सी डी। तो सी डी हम क्या करेंगे √ डायरेक्ट लिखेंगे। देखो आप x3 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर। आपको कितना मिल जाएगा सी डी 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आपने देखा सी डी कितना आ गया √9 + 1। तो सी डी इक्वल टू कितना आ गया √10। सी डी हमें मिल गया √10। अब हम क्या निकालेंगे अब हम निकालेंगे क्या अब निकालेंगे हम ए डी और डी ए डी ए इक्वल टू क्या आएगा डी ए इक्वल टू क्या आएगा √1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 का स्क्वायर। तो आप देखोगे कि डी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा √-3 का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गए तो -3 का स्क्वायर। कितना आया डी ए इक्वल टू आपका 9 + 9। तो डी ए इक्वल टू कितना आएगा आपका 18। और इसको हम लिख सकते हैं डी ए इक्वल टू 3√2। अब आप देखो इसको कैसे मैंने किया, तो आप देख सकते हो 18 के क्या कर दो फैक्टर कर दो 9 आ गया, 3 का 3 और 3 से 3 इसके जोड़े मिल गए तो इसको बाहर कर लिया और जिसका जोड़ा नहीं मिला उसको हमने रूट के अंदर रख दिया। ठीक है, ये है आपके चारों साइड। तो आपने देखा कि ये चारों साइडें क्या हो गई निकल गई और चारों साइडें हम यहां पे क्या कर लेते हैं डायग्राम में लिख लेते हैं। तो ए बी हमने क्या निकाला अभी √10 निकाला और क्या निकाला हमने √10 निकाला। बी सी कितना निकाला 3√2 निकाला। आपने देखा सी डी कितना आया √10 आया और आपका डी ए कितना आया 3√2 आया। तो आप जानते हो रेक्टेंगल की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं बराबर। तो हमने ये देखा कि ए बी इक्वल टू अभी हम एक और निकाल लेते हैं, पूरा ही कंप्लीट कर लेते हैं फिर दोनों कंडीशन समझ लेंगे। तो अब हमें डायगोनल निकालना है। तो आप डायगोनल देखो ए सी निकालना है। ए सी तो आपने देखा ए सी कैसे निकालोगे 4 - 4 कितना 4 - 4 5 - 3 तो क्या हो जाएगा ए सी कितना आ जाएगा आपका ए सी आपका आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 2 का स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू आएगा कितना 0 + 4। ए सी इक्वल टू आपका कितना आ गया √4 और 4 का क्या होता है बेटा 2। ये आपकी ए सी आ गई। अब हमें बी डी निकालना है। क्या निकालना है बी डी। अब बी डी इक्वल टू देखो यहां आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर कर देता हूं आपको बी डी। देखो बी डी इक्वल टू क्या आएगा बी डी आपको क्या होगा बी डी इक्वल टू तो बी डी 7 - 1 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 का स्क्वायर। तो बी डी इक्वल टू क्या आएगा 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो बी डी इक्वल टू कितना आ गया 36 + 16। तो बी डी इक्वल टू आ गया आपका कितना
देखो 6 माइनस 1 6 और 6 माइनस 2 4 और इसको 2 आएगा और 4 52। अगर आप इसके फैक्टर करते हो तो 52 के फैक्टर करो आप तो कितना आएगा 26। देखो आप 26 और इसके फैक्टर करो तो 13, तो ये हो जाएगा आपका VD इक्वल टू 2√13। आप यहां देख पा रहे होंगे कि डायगोनल इक्वल नहीं है, और अगर डायगोनल इक्वल नहीं है ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं तो आप थोड़ी देर के लिए पॉज करके इसको आप क्या कर लो, लिख लो। इसके बाद मैं ये मिटा देता हूं। अब हमने यहां पे वैल्यू लिख ली है, तो AC की कितनी है बेटा 2 और BD की कितनी है आपकी 2√3। आपको ये वैल्यू मिल गई। अब हमें कंडीशन प्रूव करनी है, तो देखो हम अब कंडीशन यहां पे प्रूव कर देते हैं कि रेक्टेंगल की कंडीशन क्या होती है और पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है। तो आप इधर ध्यान दो कि हम सबसे पहले रेक्टेंगल बताते हैं। तो रेक्टेंगल या आयत, रेक्टेंगल या फिर आपका आयत, इसके लिए क्या करेंगे AB इक्वल टू CD और क्या होगा BC इक्वल टू AD और क्या होना चाहिए AC डायगोनल, ये आपके ये तो आपकी 4 साइडें हो गई और ये डायगोनल है। AC इक्वल टू कितना BD। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये आपकी रेक्टेंगल की कंडीशन है, अगर ऐसी कंडीशन आती है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में ऐसा नहीं आया, तो ये रेक्टेंगल नहीं है। क्या है इसमें दिया गया है AB इक्वल टू CD, BC इक्वल टू AD और AC इज नॉट इक्वल टू BD। ये कंडीशन आपकी किसकी है, पैरेललोग्राम की। किसकी, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। तो ये आपकी हो गई पैरेललोग्राम की कंडीशन, यानी समचतुर्भुज। समचतुर्भुज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 10th क्लास में, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। ये पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, तो आपको जल्दी जल्दी ये चीजें करनी पड़ेंगी, तब आप जाकर के डिस्टेंस, कहीं हर जगह आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं। मैंने आपको ये भी बता दिया कि चाहे आप x1 माइनस x2 लिखो और y1 माइनस y2 लिखो, या फिर आप x2 माइनस x1 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका डिस्टेंस इक्वल आएगा। मैंने आपको प्रूव करके दिखाया है, आपने देखा है। तो आप लोग इतना वीडियो आप इसको देखिएगा, आपको जहां समझ में ना आए तो आप कमेंट करिएगा कि सर यहां पे बता दीजिए, तो मैं दोबारा आपको दूसरे क्वेश्चन ला करके अपलोड कर दूंगा।